श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 24 नवंबर को है मार्गशीर्ष मास के रविवार की 9वीं तिथि का दिन। और यह रविवार का दिन बहुत ही खास है क्योंकि यह कार्तिक के बाद पड़ने वाला विशेष रविवार है। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आज रात्रि में आपको दीपक के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, परेशानियां आपके जीवन में लगातार बनी ही रहती हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप सोचते हैं लेकिन उसमें आप बार बार असफलता प्राप्त करते हैं, तो आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आज रात्रि में आपको दीपक के अंदर यह विशेष सामग्री डाल करके अपने ही घर प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है, मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ कर के ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं, संकट हैं, वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक काली मिर्च का दाना लेना होगा। काली मिर्च को लेते समय ध्यान रखें कि जो काली मिर्च का दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही सामग्रियों को आज रात्रि में आपको सूर्यास्त के बाद में लेकर के पहुंचना है अपने ही घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो फिर आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है यह हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास जो ये दीपक हैं और काली मिर्च है ना, आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँचनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो ये गोल बाती का दीपक है इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख करके इससे आपको प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक काली मिर्च है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इसके बाद आपको बेलपत्र की वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। यदि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है उसके ऊपर से आपको ये जो काली मिर्च है 5 बार घड़ी की दिशा में घुमा लेनी है और इसके बाद आपको अपनी मनोकामना को बोल करके ये जो काली मिर्च हैं उस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन से जुड़ी हुई बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिस भी प्रकार की समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों के घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो उन्हें ये जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना होगा। तो देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये जो दीपक है इसे रखना है और इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो काली मिर्च है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस काली मिर्च को आपको उस दीपक के ऊपर से 5 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और ये जो काली मिर्च है इस दीपक के अंदर ही आपको डाल देनी है। और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर बोली थी, उसी परेशानियों या फिर उसी मनोकामना को आपको महादेव के मंदिर में भी बोल देनी है। गुरुदेव ने बताया है जो व्यक्ति रविवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि आपके घर में किसी की नज़र लग चुकी है, यानी कि आपके घर में खुशियाँ नहीं आती हैं, या फिर यदि आपके घर में क्लेश बहुत ही अधिक रहते हैं, या फिर घर में धन की बहुत अधिक हानियाँ हो रही हैं, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है आज आपको प्रदोष काल के समय में करना है, यानी कि जब सूर्यास्त होगा उस समय आपको यह उपाय करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने होंगे। एक दीपक आपको भगवान शिव के लिए तैयार करना है, एक दीपक आपको भगवान सूर्य के लिए तैयार करना है। अब दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, दोनों ही दीपक आपको आटे के ही तैयार करने हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक आटे के तैयार करने के बाद दोनों ही दीपक में आपको गोल बातियों का प्रयोग करना होगा और दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इससे के साथ में आपको मात्र
एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी होगी और इससे के साथ में आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग आपको लेनी होगी। अब देखिए दोस्तों, आपको जो 2 दीपक आपने तैयार किए हैं, इनमें से एक दीपक तो आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य दरवाज़ा होता है, वहाँ पर आपको एक दीपक रखना है गोलबाती का और इससे आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, आप जब भी मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपकी सीधी तरफ आपको ये दीपक रखना है और जब भी आप ये दीपक अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर लगाएंगे तब आपको भगवान शिव का मन में स्मरण करना है और आपको अपने घर की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कामना करते हुए भगवान शिव का मन में स्मरण करते हुए ये जो दीपक है अपने मुख्य द्वार की सीधी तरफ प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद आपके पास जो ये एक लौंग का जोड़ा था, इस एक लौंग के जोड़े को आपको अपनी कामना को बोल करके इस गोल बाती वाले दीपक के अंदर ही डाल देना है। अब दोस्तों, एक दीपक और जो आपके पास बचा हुआ है, इससे आपको जो अपने घर की छत होती है वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। क्योंकि ये दीपक विशेषकर भगवान सूर्य के लिए है, इसलिए आपको इस दूसरे दीपक को अपने घर की छत पर ही प्रज्वलित करना होगा और आपको भगवान सूर्य का मन में स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो एक चुटकी हल्दी थी, इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक के अंदर ही डाल देनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति एक दीपक अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर भगवान शिव के नाम से और एक दीपक अपने घर की छत पर भगवान सूर्य के नाम से इस प्रकार से प्रज्वलित करता है, तो उसी दिन से यानी कि आज से ही आपके घर में सुख समृद्धि और सुख शांति आना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो शुद्ध आटा मटकर उसका भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। इस दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का प्रयोग करना है। यदि आप चाहें तो आपके पास यदि तिल का तेल है तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। और इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि चौमुखी दीपक आपको एक तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी चावल लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं और ये जो चावल के दाने हैं, इन दोनों को आपको आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद में लेकर के पहुंचने हैं। अपने ही घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार के सीधी तरफ, मुख्य द्वार की चौखट के सीधी तरफ सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी चावल है, इन्हें आपको रखने हैं और इन्हीं चावल के ऊपर आपने जो ये चौमुखी दीपक तैयार किया हुआ है, इसे आपको रख कर के और इसकी चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय मंत्र ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक की चारों ही बातियों को प्रज्वलित करना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करें। हमारे घर में, परिवार में, जीवन में जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक संकट चल रहे हैं, उन सभी को आप समाप्त करें। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको दीपक की चारों ही बातियों को प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जैसे ये दीपक जलकर के शांत हो जाएगा, उसके बाद आपको इस दीपक के नीचे जो चावल के दाने थे, इन चावल को आपको उठाना है और सुबह यानी कि अगले दिन आपको किन्हीं भी पक्षियों के लिए इन चावल के दानों को डाल देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से आज रात्रि में आप यह दीपक का चमत्कारिक उपाय भी अवश्य ही करें। यदि उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।